आपके साथ करती हूँ श्याम प्रकाश जाटव जी, क्योंकि बड़ा हमला बोला गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जातिगत जनगणना के विरोध में सोच रखते हैं। उन्होंने इन दोनों चीजों को मिला दिया है। कैसे आप लोग इससे बचेंगे आगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या यूं कहें कि राहुल गांधी, वो चाहे पार्लियामेंट में स्पीच दें, चाहे कहीं सड़कों पर वो जो है रैलियों में अपना पक्ष रखें, वो हमेशा जाति को लेकर के जाति जनगणना करा के रहूंगा। जिस तरीके से वो टंकी की चोट पे कहा करते थे कि जाति जनगणना करा के रहूंगा, उन्होंने उसको आधार बनाया, और जब सरकार ने जाति जनगणना की बात करी तो अब ये उस चीज से पीछे हट रहे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने जाति के आधार पर रैलियों का प्रचलन, जाति के नाम जो है वो स्टिकर गाड़ियों के ऊपर लिखने पर प्रतिबंध, और जाति सूचक जो वो है विषय, उनको कहीं भी बहुत ज्यादा प्रचलित करने का उस पर रोक लगाई है। और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार का जो प्रचलन काफी बढ़ गया था पिछले दिनों, उस पर रोक लगना जरूरी था, क्योंकि समाज जो है वो एकजुट होकर के ही रहेगा। नहीं तो अपने प्रभुत्व में कि मैं फला और मैं श्रेष्ठ, इस तरीके से तो जो है समाज वो जातियों में बटेगा और अपने आप को प्रभुत्व बना करके दूसरे को छोटा बनाने का प्रयास करेगा, और ये दिखाई भी दे रहा था। इसलिए इस चीज की जरूरत, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार पत्र भी लिखे थे सरकारों को, और वैसे भी होने की आवश्यकता थी। बहुत अच्छे कदम उठाए माननीय उच्च न्यायालय ने, और तुरंत जो है माननीय योगी जी ने उसको लागू भी कर दिया। अब ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर काम नहीं होगा ना, आपको काम करना होगा विकास पर, और वह विकास जो है हमने करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश जो कितनी दयनीय स्थिति में था, आज उत्तर प्रदेश बना है। आज तमाम जो एयरपोर्ट बन गए, हाईवे बन गए हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, 100% लोगों को लाइट मिल रही है, जिनके पास मकान नहीं थे उनको पक्के मकान, लाइट रहित दिए गए हैं, शौचालय सबको 15 करोड़ शौचालय पूरे देश भर में, और उत्तर प्रदेश में सभी घरों में जो है शौचालय उपलब्ध है, जहाँ महिलाओं को शाम 6 बजे तक बाहर जोनी पड़ती थी पहुँच जाने के लिए। तो इतना बढ़िया जो प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बनाया, वो डेवलपमेंट किया था, वो जाति धर्म देख करके सुविधाएं नहीं दी है सबको, जो है उसकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने ये सब चीजें प्रोवाइड की। और देश में 80 करोड़ लोगों को आने मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका बहुत बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश को भी मिल रहा है। तो इस सब चीज का लाभ जो है वो जनता को सीधे तौर पर मिल रहा है। तो विकास अगर बात करनी होगी प्रदेश के विकास की, तो जाति के आधार पर नहीं, अपने कर्म के आधार पर, जरूरत के आधार पर, उसी को लेकर के हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिन 2-3 राज्यों में इनकी सरकार रही, वहाँ इन्होंने जो वायदे किए वो पूरे नहीं कर पा रहे। कल मेरे पास हिमाचल प्रदेश से शिकायतें थी, मैंने कल प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि कुछ लोगों को वहाँ पर मकान जो जिनके ढह गए हैं बारिश में, उनको मकान का मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, मैं समझता हूँ कि खड़गे जी को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर जमीन बचाएं, जहाँ पर आप पिछले 30 साल से गायब है, नदारद है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जहाँ पर 3 राज्यों में सरकारें हैं, उन सरकारों को बचाने के लिए वहाँ पर काम करें। मोदी को जन्मदिन की शुभकामना दी, वो तो यार सब देते हैं एक दूसरे को, जिससे पड़ोस में बनती है नहीं बनती उसको हम भी देते हैं। लेकिन ये लोग, आप लोग जिस तरीके से इसको कैजुअल ले लेते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर उन लोग को भी मुद्दा मिल जाता है कि भाई मन से ऐसे ऐसे गालियां आप लोग अशोभनीय भाषा का प्रयोग करवा लेते हैं। जाटव जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग केवल यही मुद्दा समझ रहे हैं कि भाई जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए तो आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन बिहार में आप लोग के लिए चैलेंज ज्यादा है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है, वोट चोरी के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और इस बीच अब उन्होंने जातिगत कार्ड भी खेल दिया है, तो आप लोग के लिए चैलेंज बढ़ गया है। अब आप एक चीज बताएं, जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, कहीं एक भी जगह पर इन्होंने कोई मामला तो दर्ज कराया नहीं, ना तो इलेक्शन कमीशन में ही दर्ज कराया, ना किसी कोर्ट में गए। केवल ये मात्र सड़क पर वोट चोर कहते हैं और निकल जाते हैं।
अरे आपको तो नेशनल हेराल्ड चोर कहा गया है, आपने जमानत ले रखी, आपसे बड़ा चोर कोई है ही नहीं। आपके तो जो है ना घोष चोरी का जो नाम जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपसे बड़ा तो चोर है नहीं। जीप चोरी, जो जीप कांड जो किया था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, वो जो है ना आपने उसमें चोरी की थी, उससे बड़ा कोई चोर नहीं, आपसे बड़ा कोई चोर नहीं। तो ये बेसिकली तो कहना चाह रहे हैं, ये तो खुद स्वयं चोर है और ये अपने दामन को तो क्लिक नहीं रहे। किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने चोरी करी, किस तरह इन्होंने जो है ना कोयला घोटाला किया, कोयले की उस पर चोरी करी, वो सब मामले जो है ना आपके जो तमाम सांसद और तमाम मंत्री जो है वो जेल गए, आपकी सरकार गई। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? बेकार में आप बगैर किसी तर्क के आप जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और आज मुद्दा कोई नहीं है तो बेतुकी बातें, गलत तरीके से अपशब्द बोलना है, भाषा की मर्यादाओं को तोड़ना है और मजबूरी में हमें भी उस भाषा पर आना पड़ जाता कई दफा, जिस पर हमारा आने का कभी भी कोई न मन होता है ना ही हमारी कोई शादी है। हमने देश के अंदर विकास के काम किए हैं, ईमानदारी से किए हैं और जिस तरीके से अभी कमलेश त्रिपाठी जी ने बताया। ठीक है, लेकिन जाटव जी इसकी आप लोग के पास क्या काट रहेगी? क्योंकि अब वक्त कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबको सुन लूं। तो अब इसकी आप काट क्या समझ रहे हैं कि भाई ये जो कार्ड खेला गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, आप लोग किस तरीके से इसे डिफेंड करेंगे? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जाटव जी, जल्दी से एक लाइन में, फिर आ रही हूँ केके जी और फिर रिमार्क लूंगी विनय जी से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं बताऊं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई सीरियस प्ले नहीं रहता और ना ही राहुल गांधी जी को कोई सीरियस प्ले लेता है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में और हम उस काम के आधार पर जीतेंगे। जनता को जो सुविधाएं देनी है अनवरत चलती रहेंगी और बेहतर बिहार बनेगा। ठीक है, केके त्रिपाठी।